ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और मैं आज फिर से आई हूँ लेकर कैंडल वैक्स रीडिंग। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को आपके बारे में क्या बताते हैं, क्या कहते हैं वो आपके बारे में अपने दोस्तों से, कि आपका नेचर कैसा है, क्या है। जानेंगे हम सभी बातें जो वो करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कैंडल को बर्न करके रखेंगे गणपति जी के पास। एंड फ्रेंड्स, ये एक कैंडल आप सभी के लिए है, मेरे वो सभी व्यूअर्स जो मुझसे कहते हैं कि दी मेरे लिए प्रे करिए। मैं इस कैंडल को जलाकर रख रही हूँ गणपति जी के आगे, सभी देवी देवताओं का नाम लेकर, सभी एसेंडेड मास्टर्स का नाम लेकर, सभी मेरी स्पिरिचुअल पावर के नाम से, कि आप सभी लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और आप और आपके पार्टनर का रिकन्सिलिएशन हो, आप लोग अच्छे से समय गुजारें एक दूसरे के साथ। तो फ्रेंड्स, ये आप सभी के लिए है। जो दूसरा कैंडल है वो आप सभी के लिए है। मेरी ओर से प्रे है आप सबके लिए गॉड से कि भगवान आप सबको आपके पार्टनर से मिलाए, आप सबकी इच्छाएं पूरी हों। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमेशा मैं बताती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं इसको। और जेंडर फ्री है, मेल फीमेल सबके लिए है। और टाइमलेस है तो आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो शुरू करते हैं हम रीडिंग को लेकर प्रभु का नाम। तो फ्रेंड्स, शुरू करेंगे रीडिंग को। और ये मैंने ग्रीन कलर का ही कैंडल पिक किया हुआ है, क्योंकि जो हार्ट चक्रा होता है ना, उसका कलर ग्रीन होता है। तो हम यही जानेंगे कि आपके पर्सन के दिल में छुपी हुई दबी हुई बातें जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं क्या हैं। आज आपके आगे लेकर आएंगे उन बातों को। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन मेरी हेल्प करें, मदद करें, मुझे गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, पहले जो 2 ड्रॉप गिरे हुए हैं बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट है अपने किए हुए पर। उनको बार बार ये लगता है कि क्या मैंने गलत किया है, क्या मैंने गलत किया है। वो इसी थॉट में हैं, यही सोच रहे हैं बार बार कि क्या मैंने अपने पार्टनर के साथ गलत किया है। और वो अपने फ्रेंड से भी जजमेंट कराते हैं, उनको बताते हैं सारी बातें, फिर उनसे पूछते हैं कि तुम बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है। तो वो आपकी बातें अपने फ्रेंड्स के साथ करते हैं और उनसे जजमेंट चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि इस जजमेंट में उनके फ्रेंड्स उनकी तरफ से बोलें कि हाँ यार तू सही है, सामने वाला पर्सन गलत था। और ये सुनकर उनके दिल को तसल्ली मिले, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। और यही सोचकर वो अपने फ्रेंड्स को अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो उनके कोई ख़ास फ्रेंड्स नहीं हैं जिनसे भी वो अपने दिल की बात करते हैं। वो उनके गिने चुने फ्रेंड्स हैं जिनको आप फिंगर्स पर काउंट कर सकती हो, क्योंकि वो अपनी जो ख़ास बातें हैं, अंतरंग बातें हैं, वो हर किसी से शेयर नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। तो मजाक मस्ती की बात अलग है, किसी के भी बारे में तो वो एक फ्रेंड सर्कल में कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी बात होती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने ख़ास फ्रेंड से ये बात करते हैं। तो कल जो बात कर रहे थे वो अपने फ्रेंड्स से, वो यही कर रहे थे कि अगर आपने उनको ब्लॉक किया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, तो वो यही कह रहे थे कि ये पर्सन मुझे समझ नहीं रही है या समझ नहीं रहा है। मैं कितनी परेशानियों में हूँ, मेरे घर वाले मुझ पर डाउट करते हैं, मुझ पर शक करते हैं। अक्सर मेरे पेरेंट्स मेरे फ़ोन को चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर उनको मेरा फ़ोन रखा हुआ मिल जाता है तो वो ट्राई करते हैं कि उसमें से कुछ ढूंढ सकें, उसमें से कुछ सर्च कर सकें और फिर मेरे ऊपर ब्लेम कर सकें। ऐसा आपके पर्सन अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। और अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि आपकी उनसे आर्ग्यूमेंट हुई हो, आपका उनसे झगड़ा हुआ हो, या फिर आपको थोड़ा सा टाइम हो गया हो, 2 महीने हो गए हों, 3 महीने हो गए हों, आप लोग सेपरेशन में हों, आपकी बात नहीं हो रही हो उनसे।
तो वो अपने जो फ्रेंड हैं उनसे बोलते हैं कि बड़ी नकचड़ी है, ज़िद्दी है, वो चाहती है कि मैं उसके आगे झुकूँ, मैं अपनी तरफ से बात करूँ। और ये कहकर वो अपने फ्रेंड से अपना पक्ष मजबूत करना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं कि जो भी किया है आपने गलत किया है। ऐसी उनकी अपने फ्रेंड्स के सामने बयानबाजी होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो इनिशियल्स निकल कर आ रहे हैं, जो साइन निकल कर आ रहे हैं, वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और एयर साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन का नाम KMNSDABRP इन इनिशियल से हो सकता है। वो अपने फ्रेंड्स को ये भी बताते हैं कि आप कभी कभी उन पर ज़रूरत से ज़्यादा टोका टाकी करती हो, आप कभी कभी उन पर ज़रूरत से ज़्यादा उनका ध्यान रखती हो, आप कभी कभी उन पर ज़रूरत से ज़्यादा ही पाबंदियाँ लगा देती हो, या फिर कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो, इस तरीके से आप उनके साथ इन्वॉल्व रहती हो और उनको ये चीज़ नागवार गुजरती है। हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी जब उनके पेरेंट्स उनके साथ हों या उनके ऑफिस के कलीग्स उनके साथ हों, तो उनको ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है और इस वजह से उनकी आपसे आर्ग्यूमेंट होती है। तो यही वो अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं कि वो समझना नहीं चाहती ये चीज़ों को। कभी कभी वो अपने फ्रेंड्स को ये कह रहे हैं कि कभी कभी आप बच्चों की जैसी जिद करती हो, कभी कभी आपके अंदर बचपना आ जाता है। हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया हो या फिर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, या दोनों ने ही एक दूसरे को ब्लॉक किया हो। तो आजकल वो सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स को कल बातों बातों में यही कह रहे थे कि मुझे छोड़कर जाओगे, बड़ा पछताओगे। तो हो सकता है कि वो या तो इस सॉन्ग को बहुत सुन रहे हों या फिर मेरे व्यूअर्स सुन रहे हों, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है बहुत हाई है। इस सॉन्ग को कई लोग हो सकता है यहाँ पर सुन रहे हों। उनको उनका ये कहना है अपने फ्रेंड से कि आपको उनके जैसा पर्सन नहीं मिलेगा। जितना प्यार वो आपको करते हैं कोई और आपको नहीं कर सकता, जितना वो आपके लिए ट्रस्टवर्दी हैं कोई और आपके लिए नहीं बन सकता है। बेशक वो आपका लाइफ पार्टनर हो, बेशक आपकी फैमिली किसी के साथ मैरिज कर दे आपकी, वो आपको मिले, वो पार्टनर हो आपका, तो वो भी आपके लिए उतना लॉयल नहीं रहेगा जितना कि ये पर्सन है। ऐसा वो अपने फ्रेंड्स को कल बोल रहे थे। वो ये कह भी रहे थे अपने फ्रेंड्स से कि काश कोई उसको जाकर समझाए, अच्छे से सामने बिठाकर समझाए कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं। कब मैं दूसरों के बीच में होता हूँ, जब दूसरों के बीच में होता हूँ तो उसको रिप्लाई करना मेरे लिए आसान नहीं होता है। और वो समझती है कि मैं अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ हूँ, इसलिए उसको इग्नोर कर रहा हूँ। तो कल ये सब बातें वो आपके बारे में अपने फ्रेंड्स को बता रहे थे और बार बार यही कह रहे थे कि आप जिद्दी हो, आपके अंदर अकड़ है, लेकिन साथ ही साथ आपकी तारीफ़ भी करते हैं कि नहीं, दिल की बहुत सॉफ्ट है, प्यारी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो ट्रस्टवर्दी है, लोगों की रिस्पेक्ट करती है। ये उनको आपकी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। तो आपकी अगर कोई कमियां भी गिनाते हैं तो उसके बाद आपकी 10 तारीफ़ें भी सुनाते हैं। हालांकि वो बेशक अपने दोस्तों से यही कहते हों कि उनके जैसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन मन ही मन वो भी घबरा रहे हैं। उनको भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से एहसास है कि उनको भी आपके जैसा पार्टनर नहीं मिलेगा। ये चीज़ वो बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रहे हैं अभी।
कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है आगे। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स उनसे बात नहीं करना चाहते हों, या फिर वो व्यूअर्स से बात नहीं करना चाहते हों, लेकिन दिमाग और दिल दोनों के एक दूसरे के पास हैं। एक दूसरे के अलावा किसी और तीसरे की थॉट नहीं है आप दोनों के माइंड में। अब यहाँ पर जो आकृतियाँ हैं वो ये है कि एक आकृति इस साइड को फेस करके बैठी हुई है और एक इस साइड को। तो चूंकि आप दोनों में ही अभी थोड़ी सी गहमा गहमी है, दोनों ही झुकना नहीं चाहते हैं, तो ये समय थोड़ा सा चलेगा और इसको चलने दीजिए, क्योंकि सेपरेशन के बाद ही तो एक दूसरे की वैल्यू समझ में आती है। जब हम एक दूसरे की कमी को महसूस करते हैं कि उसकी हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, तभी हम मैच्योर होते हैं, तभी हम उसकी कमी को समझते हैं, तभी हम उसकी संवेदनाओं को समझ सकते हैं। तो वो अपने फ्रेंड्स को यही कहते हैं कि आप उनको अभी कोई मौका नहीं देना चाहती हो बात करने का, या आप अपने आप में घमंडी हो चुकी हो, या आपको अपने आप में बहुत प्राउड आ गया है, या फिर आप अपने आप पे वर्क करने लगी हो, आप अपने आप पे फोकस करने लगी हो या लगे हो। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि आपके पर्सन फ्रेंड्स से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। अब हम कुछ मैसेजेस यूनिवर्स की ओर से निकाल लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, ये जो बीच में है ये एक स्पेस है, तो उनके दिल में आपके लिए जो स्पेस है वो किसी और के लिए नहीं है, और इस स्पेस में वो किसी और को नहीं रख सकते हैं, किसी और को नहीं जगह दे सकते हैं। ये हार्ट से बना हुआ है यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहती है आपके इस रिलेशनशिप के लिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स, प्लीज़ गाइड करें। मेरे सभी स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो उनको आप क्या गाइड करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या सलाह देना चाहते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। तो फ्रेंड्स, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्स आपको कहना चाहती है कि अगर आप अपने पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीप थिंकिंग है, बहुत उन पर ही फोकस रखे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रही है लव योर सेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद को प्यार करेंगे तो बाकी की सारी दुनिया के लोग आपको प्यार करेंगे। तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए, खुद की रिस्पेक्ट, खुद की वैल्यू करना सीखिए। अगला है डीप ब्रीथिंग। तो आप हो सकता है कि मॉर्निंग में लेट से उठते हो, आपको पूरा दिन टायर्ड ही लगता हो, आपको लगता हो कि क्या काम कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आता है, तो ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग उठिएगा, उसके बाद डीप ब्रीदिंग करिए, योगा करिएगा, जिससे आपका पूरा दिन बहुत ही शुभ मंगल गुजरेगा, बहुत ही पॉजिटिव गुजरेगा और बहुत ही प्रोडक्टिव दिन आपका रहेगा। टेल योर सेल्फ पॉजिटिव थिंग्स। तो आपसे यूनिवर्स का ये कहना है कि खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें ही कहें। अगर आपके मन में ये डर रहता है कि लोग आपके बारे में क्या कहेंगे, अगर आपके मन में ये डर रहता है कि मेरा पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, अगर आपके मन में दुनिया के और दूसरे लोगों के लिए डर है कि ये लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, लेट इट गो, लेट इट गो। कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है आपको नहीं जानना है, आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ खुद पर ध्यान देना है, आपको सिर्फ अपने लिए वर्क करना है, आपको अपने आप से पॉजिटिव थिंग्स बोलनी है। डजेंट मैटर कि कौन क्या सोच रहा है, सोचने दीजिए, सबके अपने अपने दिमाग हैं, जिसको जो सोचना है सोचने दें। बी पेशेंट, स्माइल ऑफन, सब्र रखें और मुस्कुराते रहें। ये ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आप स्माइल करते रहेंगे तो आपकी हेल्थ में अपने आप से पॉजिटिविटी आएगी, और आपकी अगर कोई हेल्थ इशू हैं तो वो ख़त्म होने लगेंगे। स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी। तो अगर आपकी फैमिली में, आपके कलीग्स, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में अगर ऐसे लोग हैं जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं,
आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को निगेटिविटी में बदलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, कट कीजिए उनको अपनी लाइफ से। बेशक आपके फ्रेंड हों, खास फ्रेंड हों, कोई आपकी खास मित्र हो, तो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करे उसको कट करिए लाइफ से। कट, क्लियर और कैंसिल। क्लीन योर स्पेस, तो ये उन लोगों के लिए है जो अपने कपड़ों को यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, उनका वार्डरोब सही से नहीं लगा है, तो यूनिवर्स सब देख रही है और इसीलिए ये आज मैसेज आप तक पहुँचा रही है कि प्लीज़ क्लीन योर स्पेस। अगर आपका स्पेस क्लीन होगा तो आपको उससे पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी और पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी तो सब कुछ हैप्पी होगा, अच्छा होगा। अब देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके चैनल मैसेज क्या हैं। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे व्यूअर्स के पर्सन हैं वो उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सबसे पहला जो मैसेज है वो ये है, आई लव यू सो मच, डीप लव फॉर यू। तो आपसे कह रही हैं या कह रहे हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं। इवन इफ इन ऑन माई वर्स्ट एटीट्यूड स्टिल यू फॉरगिव एंड अंडरस्टैंड मी एंड नेवर लीव मी। तो आपसे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ कितना भी बुरा से बुरा बर्ताव किया हो, लेकिन फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, तुम हमेशा मेरे साथ रही हो और तुमने मुझे समझा है कि मैं इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगला है, ये सॉन्ग है इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी। ये बर्फ़ी मूवी का सॉन्ग है, थोड़ा सा टुकड़ा चांद का, सुनिएगा ज़रूर, अच्छा सॉन्ग है ये। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग। तो उनका ये कहना है कि आपसे प्यार करके उनको ऐसा लगता है कि वो सांसें ले रहे हैं या उनकी जीवन की जो ऊर्जा है वो आप हो। आपके रहने से उनको अपनी लाइफ में ऊर्जा महसूस होती है, खुशियाँ महसूस होती हैं और दुनिया से टकराने का, दुनिया से वर्क करने का और लोगों के बीच काम करने का उनको एक हौसला मिलता है, एक साहस मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। ये भी सॉन्ग है, ओरे पिया उड़ने लगा क्यों मन बावरा रे। तो ज़रूर सुनिएगा, ये अच्छे सॉन्ग्स हैं। अगला है, दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके। अगला सॉन्ग है, आज बहुत सारे सॉन्ग्स निकल कर आए हैं। अगला है, ए मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये मैसेज निकल कर आया है, यू इनकरेज मी। तो आप उनको हमेशा मोटिवेट करते हो, लाइफ में जो परेशानियाँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे फाइट करने के लिए आप उनको एनर्जी देते हो, अपनी बातों से आप उनको हमेशा मोटिवेट करते हो। अगला है, हमारे बीच जो बंधन है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, न लोग, ना परिस्थितियाँ और ना ही दूरियाँ। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा मैसेज है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है उनकी ओर से। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो, रीडिंग आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स, तो लाइक करिएगा वीडियो को। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, जिससे कि मैं जब भी वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशंस पहुंचें। एंड डियर फ्रेंड्स, एक दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी से, मेरा एक अदर चैनल भी है सूद एंजल टैरो के नाम से, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी अपना प्यार दीजिएगा, जिससे कि वो जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर गेन कर सके और उसके बाद मैं वहाँ पर डेली अपडेट्स में कार्ड्स रीडिंग डाल सकूँ और भी अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आपको वहाँ जानने को मिलेंगी, ब्रेसलेट्स के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।